Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली कॉन्वर्जेशन में। जैसे एक ग्लिम्स देखते हैं, वो बूढ़ा होता जा रहा है। तुम दोनों हर समय तू मैं करते रहते हो, तू मैं। प्रमोशन मिलते ही वो हवा में उड़ने लगा, हवा में उड़ना। अपने पिता के कहने पर उसने गांव छोड़ दिया, कहने पर। फिर है, मैं उस लालच से खुद को रोक नहीं पाया, खुद को रोक नहीं पाया। तो गैस ये हैं, चलिए इनको एक एक करके एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर के साथ में सीखते हैं कि कैसे हम इनको इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज, मैं उस लालच से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं उसकी मुस्कान से खुद को नहीं बचा सका, मैं उस ऑफर को मना नहीं कर सका, मैं खाने से खुद को रोक नहीं सका। तो आप यहाँ पे कॉमन चीज है जो देख रहे हैं कि खुद को मना न कर पाना, रोक ना पाना। ठीक है, मना न कर पाना, बचा ना पाना, रोक ना पाना, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको कॉमन दिख रहे होंगे। तो इसी को गाइस देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे हम इसको फ्रेम करेंगे। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आई, मैं, मेरी बात हो रही है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग। जैसे उसने अपने आप को रोक ना पाया, तो वहां पे ही हो जाएगा। तो इसका है आई, या आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कुडंट रजिस्ट। रजिस्ट होता है मना करना, ठीक है, रजिस्ट। और कुडंट का हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद नाउन है तो नाउन आएगा, लेकिन अगर वर्ब है तो वो आईएनजी में आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हंसी आ गई, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं हंसे बिना नहीं रह सका। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे, आई कुडेंट रजिस्ट लाफिंग। अब लाफ क्या है, एक वर्ब है, इसलिए ये आईएनजी में आया है, लाफिंग। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं केक खाने से खुद को रोक नहीं पाया, या मैं केक खाए बिना रह नहीं सका। ठीक है, देखिए, आई कुडेंट रजिस्ट ईटिंग द केक। अब खाने की बात हो रही है, और खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं या हैव बोलते हैं। तो यहाँ पे हैविंग या ईटिंग आपका आईएनजी में आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ब है। उसके बाद है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसे कॉल कर दिया। ठीक है, आई कुडेंट रजिस्ट द अर्ज टू कॉल हर। अब यहाँ पे मैंने दो दो एग्जाम्पल लिए थे, दो वर्ब के लिए हुए थे, वर्ब में आईएनजी, और दो मैंने नाउन के लिए है। तो ये जो है वो नाउन का है, टू कॉल हर। ठीक है, आई कुडेंट रजिस्ट द अर्ज टू कॉल हर, मैं रह नहीं पाया उसे कॉल किए बिना। नेक्स्ट है, मैं चॉकलेट देखकर खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, तो चॉकलेट क्या है, नाउन है, तो ये भी नाउन आएगा। आई कुडेंट रेजिस्ट द चॉकलेट, मैं चॉकलेट देखकर खुद को रोक नहीं पाया। तो ये गाइस था कि जब आप किसी चीज को करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, तो वहां पे आप अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं रोक नहीं पाता हूं, तो आई कांट रजिस्ट कर दीजिए। और मोस्टली ये सेंटेंसेस मैंने पास्ट में लिए हैं, इसलिए मैंने कुडेंट किया हुआ है कि मैं रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई कुडेंट रजिस्ट प्लस नाउन, उसके बाद वर्ब आईएनजी अगर है तो आईएनजी में आएगा वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट गाइस है, जैसे कि आप बोलते हैं, उसने अपने बॉस के कहने पर माफी मांगी। कहने पे अब देखेंगे कॉमन आएगा। उसने पिता के कहने पर उसने गांव छोड़ दिया। अपने पिता के कहने पर उसने गांव छोड़ दिया। अपने दादा के कहने पर वह फौज में शामिल हुआ। समिति के अनुरोध पर, मतलब कहने पर, कार्यक्रम को स्थगित, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पे सब जगह आप देख रहे हैं कहने पर, किसी के कहने पर कुछ हुआ। तो इसके लिए गाइस इंग्लिश में आप फ्रेज यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, ऑन समवंस बिहेस्ट। बिहेस्ट, तो ये गाइस पूरा ये जो देख रहे हैं, ऑन समवन बिहेस्ट, यही होता है किसी के कहने पर। ठीक है, समवन
की जगह पे आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसके कहने पे, ठीक है। जैसे कि मेरे फादर के कहने पे तो ऑन माई फादर बिहेव्ड, और उसके बाद फिर बाकी का सेंटेंस पूरा करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, पहला देखिए, अपने पिता के कहने पर उसने गांव छोड़ दिया, तो ऑन हिज फादर्स बिहेव्ड, ठीक है। अब ये अप्रोस्ट्रॉफी देख रहे हैं क्योंकि पिता के कहने पे, ठीक है, तो यहाँ पे फादर्स बिहेव्ड, ही लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने अपने बॉस के कहने पर माफी मांगी, ठीक है, तो ऑन शी अपोलोजाइज्ड ऑन हर बॉस बिहेव्ड। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑन से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑन हर बॉस बिहेव्ड शी अपोलोजाइज्ड, आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे कि किसी के कहने पे जब कोई कुछ करता है, ऑन समवन बिहेव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अपने दादा के कहने पर वह फौज में शामिल हुआ, तो ही ज्वाइंड द आर्मी ऑन हिज ग्रैंडफादर्स बिहेव्ड, ठीक है गाइस। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया, ऑन समवन्स बिहेव्ड, किसी के कहने पर। नेक्स्ट है गाइस, जब ऐसे सेंटेंस आपके आते हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ो, ठीक है, वो हवा में उड़ रही थी, हवा में उड़ना उसके लिए महंगा पड़ गया, हवा में उड़कर उसने अपनी इज्जत गंवा दी, प्रमोशन मिलते ही वो हवा में उड़ने लगा। तो यहाँ पे सब में आप देख रहे हैं हवा में उड़ना मतलब फ्लॉन्ट करना, दिखाना, ठीक है, दिखावा करना, वो होता है ना दिखावा करना, हवा में उड़ना। तो ये उसी उसमें है संदर्भ में कि हवा में उड़ना, उसी प्रोस्पेक्ट में है, हवा में उड़ना मतलब फ्लॉन्ट करना। तो चलिए इसको कैसे हम बनाएंगे इंग्लिश में देखते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे एज पर टेंस, और फिर लिखेंगे पुट्स ऑन एयर्स, पुट्स ऑन एयर्स, ठीक है, हवा में उड़ना, पुट ऑन एयर्स। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ज्यादा हवा में मत उड़ो, ठीक है, तो डोंट पुट ऑन एयर, डोंट पुट ऑन एयर्स, ठीक है। उसके बाद है, वो हवा में उड़ रही थी, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो शी वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, शी वॉज पुटिंग ऑन एयर्स। ये जो पुट है ये एज पर सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटिन्यू में आएगा तो पुटिंग रहेगा, लेकिन अगर पास्ट में जाएगा तो पुट का पुट ही रहेगा, मतलब पुट की सेकेंड फॉर्म पुट ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हवा में उड़ना उसके लिए महंगा पड़ गया, तो पुटिंग ऑन एयर्स कॉस्ट हर डियरली, महंगा पड़ना गैस होता है कॉस्ट डियरली, ठीक है, तो कॉस्ट हर डियरली, उसको महंगा पड़ गया, पुटिंग ऑन एयर्स कॉस्ट हर डियरली। उसके बाद है, हवा में उड़कर उसने अपनी इज्जत गंवा दी, तो शी लॉस्ट हर रिस्पेक्ट बाय पुटिंग ऑन एयर्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रमोशन मिलते ही वो हवा में उड़ने लगा, तो एज सुन एज ही गॉट प्रमोटेड ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन एयर्स, ठीक है, एज सुन एज मतलब जैसे ही गॉट प्रमोटेड, उसको प्रमोशन मिला। तो ये गाइस था कि हवा में उड़ना, पुट ऑन एयर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो हमेशा अपनी बहन से तू तू मैं करता रहता है, तू तू मैं करना, ठीक है, तुम दोनों हर समय तू तू मैं क्यों करते हो, तू तू मैं करना बंद करो और मिलकर काम करो। वो दिन भर तू तू मैं करते रहते हैं जैसे बच्चा हो, मतलब जैसे वो बच्चे हों, हमेशा तू तू मैं करते रहते हैं। तो गैस तू तू मैं एक ये होता है अग्रेशन में लड़ाई करना, ठीक है, क्वारल करना, लेकिन इसको इंग्लिश में तू तू मैं के लिए होता है बिकर, बिकर होता है बिकर। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसका देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे करते रहते हैं तो कीप्स, स्टार्ट चालू कर दिया तो मैं करना, बिगिंस भी चालू करने के लिए, बिकरिंग अगर कंटिन्यूटी की बात आएगी, विथ समवन किसी के साथ, ओवर अबाउट रीजन मतलब किसी इश्यू पे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। पहला एग्जाम्पल आप देखें, तू मैं करना बंद करो और मिलकर काम करो, ठीक है, तो अब बंद करो तो स्टॉप से स्टार्ट होगा, स्टॉप, और जब स्टॉप आता है तो उसमें आईएनजी आता है वर्ब में,
और जो बिकर है गाइस वो एक वर्ब है, ठीक है। तो स्टॉप बिकरिंग एंड वर्क टुगेदर, स्टॉप बिकरिंग एंड वर्क टुगेदर। सेकेंड है वो दिन भर तू मैं करते रहते हैं जैसे बच्चा हो, मतलब जैसे वो दिन भर तू मैं करते रहते हैं जैसे बच्चे हों, ठीक है, मैं ऐसे बोलते हैं ना। तो दे बिकर ऑल डे लाइक चिल्ड्रन, दे बिकर ऑल डे लाइक चिल्ड्रन। उसके बाद है वो हमेशा अपनी बहन से तू मैं करता रहता है, तो ही ऑलवेज कीप्स बिकरिंग विथ हिज सिस्टर। नेक्स्ट है तुम दोनों हर बात पर तू मैं क्यों करते हो, तो वाई डू यू टू, अच्छा तुम दोनों है, हाँ, तो वाई डू यू टू बिकर ओवर एवरीथिंग। ये जो टू है वो दोनों, हम इसमें लिखा है ना कि तुम दोनों, तो वाई डू यू टू बिकर ओवर एवरीथिंग, हर एक बात पर तू मैं क्यों करते रहते हो। तो ये गाइस था बिकर, एक वर्ब है और इसका मतलब होता है तू मैं करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वो बूढ़ा होता जा रहा है, वह शरारती होता जा रहा है, वह जिद्दी होता जा रहा है, वो अमीर होता जा रहा है, ठीक है, मतलब होता जा रहा है। आप सब में यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं, होता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि सूरज ढलता जा रहा है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, तो होते जा रहे हैं। इसके लिए देखिए कैसे, तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आप लगाएंगे, उसके बाद इज गेटिंग, क्योंकि कंटिन्यूटी है ना, होता जा रहा है, तो इज गेटिंग, हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, होता जा रहा है। पास्ट की बहुत कम ऐसे सेंटेंस बनते हैं कि ऐसा होता जा रहा था, तो वहाँ पे सिंपल वॉज लगा देंगे, लेकिन मेनली प्रेजेंट पे ही यूज होता है कि वो, जैसे कि अंधेरा होता जा रहा है, ठीक है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, तो इसलिए इज गेटिंग लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। इसमें एडजेक्टिव ही आएगा, जैसे कि वह बूढ़ा होता जा रहा है, तो बूढ़ा क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है। शरारती आपका मिसचीफ, ये भी एडजेक्टिव है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, वह बूढ़ा होता जा रहा है, तो सब्जेक्ट में ही और उसके बाद इज गेटिंग और फिर ओल्ड आ जाएगा, ही इज गेटिंग ओल्ड। उसके बाद वह शरारती होता जा रहा है, तो ही इज गेटिंग नॉटी या मिसचीवियस। उसके बाद है वह जिद्दी होता जा रहा है, तो जिद्दी क्या होता है, स्टबर्न होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। ही इज गेटिंग स्टबर्न, ठीक है। उसके बाद है वह अमीर होता जा रहा है, तो अमीर, रिच, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ही इज गेटिंग रिच। जैसे कि बोला जाए कि अंधेरा होता जा रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क, ठीक है। तो गैस जैसे कि लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, द पीपल इज गेटिंग सेल्फिश, सेल्फिश। तो गैस ये था कि कुछ होता जा रहा है, कंटिन्यूटी है आपका, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट, मतलब आप यूज करेंगे इज गेटिंग, और फिर जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो भी होता जा रहा है, बूढ़ा, जिद्दी, जिस जो भी एडजेक्टिव है वो वहाँ पे लगा देंगे। बहुत सिंपल सा है। तो गैस आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट, यूजफुल गैस ये आपके स्ट्रक्चर हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हूँ गैस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।